हाय, नमस्ते। मैं धीरज कुमार, आप सभी का धीरज कुमार के इस लाइफ कोचिंग के चैनल में स्वागत करता हूं। मैं पूरी दुनिया का नंबर वन लाइफ कोच, वर्ल्ड्स नंबर वन कोच। तो आज का जो ये टॉपिक है, वीडियो पूरा देखिएगा। रिसेंटली पिछले 1-2 दिन के अंदर कुछ कंसल्टिंग कॉल्स आई थी, तो उसी के बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर इस तरह की समस्या आपके जीवन में भी आ रही है, तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। और अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हम हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी की वजह से होता है। जैसे कि मेरी पर्सनैलिटी जैसी है, तो मेरी लाइफ ठीक है। अगर मैं अच्छी वाइब वाला आदमी हूँ, आई हैव गुड वाइब्स, सो माई लाइफ इज़ गुड। ओके। नॉर्थ इंडिया में जो भाई है, शादी के बाद, विवाह के बाद, यानी कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई है और उसका भाई उसके घर पे रहता है, स्पेशली जब लड़का भी काफ़ी ज़्यादा एजेड हो, तो ये एक तरीके से सही नहीं माना जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई लेडी है जो कि 50-60 साल की है, एक मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, और उसका भाई वही 50 साल का है लगभग, और वो भी मान लीजिए अच्छी खासी नौकरी में है, गवर्नमेंट जॉब टाइप में। और लेडी अपने हस्बैंड को परेशान कर रही है कि रिटायर्ड हस्बैंड को, मान लीजिए कि जो रिटायर हो चुका है, कि तुम मेरे भाई के लिए क्यों नहीं कुछ करती, जबकि हस्बैंड ने बहुत कुछ किया उसके भाई के लिए। अब 50 साल का जो भाई है, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, परिवार वाला है, जो गवर्नमेंट जॉब में है, मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, और उसके पति ने, उस बहन के पति ने अपने उसके भाई के लिए बहुत कुछ किया। फिर उसको अपने घर में भी रख लिया, अपनी ही बिल्डिंग में थोड़ी सी दूरी पे, और जो उसका घर है। तो पहले तो रख लिया, फिर जो, यानी कि ये समझिए कि जो उसकी भाभी होगी, अब वो भी जो है सही स्वभाव नहीं है, मान लीजिए झगड़ा करती है, और उसका ही मतलब उसको ही चोट पहुंचा दे अगर, ठीक है, किसी तरीके से शरीर पे, मान लीजिए उंगली मरोड़ दे, अंगूठा दबा दे, तो ये कहीं ना कहीं कमी। मान लीजिए मैं अगर वो लेडीज़ हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लेडीज़ हूँ और मैं अपने भाई को रखवा रही हूँ, और उसके सपोज दैट आई एम दैट लेडी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो कहीं ना कहीं वो गलती मेरे अंदर है। तो उसी तरीके से उस स्त्री की गलती है, जो कि अपने भाई, उसके पत्नी को अपने यहाँ रखवा रही है, और उसके बाद वो बेइज्जती भी सह रही है। तो जबकि वो स्त्री जो है अपने भाई और उसकी पत्नी से बड़ी है, तो ये कहीं ये कमी उस स्त्री के अंदर है, ठीक है। उस स्त्री की जो पर्सनैलिटी है, वो असर्टिव नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है। तो उस स्त्री को पहले तो ये समझना चाहिए कि उसके पति की ये कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इतना कुछ करे उसके भाई के लिए, और जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, और जो कि मान लीजिए हाँ, वहाँ पैसे लुटाते फिरता है, और फिर भी पति कर रहा है जितना, वो अच्छी बात है, बहुत कुछ किया और कर भी रहा है। तो फिर जो है, जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं वो भी भाई को दे आना, और फिर उसके बाद उसकी पत्नी के द्वारा बेइज्जती होना, शरीर पे नुकसान पहुंचाया जाना, और उसके बाद तो ये, अगर अपनी पर्सनालिटी को हम अपने भाई से, अगर वो महिला, अगर वो लेडी अपने भाई से प्यार करती है, तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्यार करना और फिर उसके पत्नी के हाथों बेइज्जत होना, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको वहाँ पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आपको वहाँ पे असर्टिव होना चाहिए, आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम एनी फिजिकल इंजरी और एनी इंजरी टू योर रिस्पेक्ट, टू योर डिग्निटी by anyone, and especially the younger ones,
जो आपका छोटा भाई है, जो आपके उसकी बीवी है, अगर वो आप ही के घर में रह के, जो कि एक तरीके से आपने एहसान किया है और आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं, रखवा भी रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हो रहा है और आप इसमें कहीं ना कहीं खुद ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, यानी कि वो महिला खुद ही जिम्मेदार है। तो इस तरह की अगर गलती कर रही हैं आप, तो कृपया नहीं करें। और अगर कोई आपको नुकसान, पहले तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई ऐसा सोचे भी नहीं, और फिर भी अगर कोई ऐसा सोचता है या कोई कर देता है तो तुरंत वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन आपको लेना है। आपको वहाँ बताना है कि आगे से कभी ऐसा सोचना भी मत, और दूसरी बात कि ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी, एक सर्टेन लेवल ऑफ डिस्टेंस यू हैव टू मेंटेन फ्रॉम दैट मोमेंट itself, so that those persons could not harm you. ओके। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनके लिए, जिनका कंसल्टिंग के लिए आया था, वो पर्सन अभी सुन रहा है, सुन रही है, उम्मीद करता हूँ। और यू कॉन्टैक्ट मी, अगर अभी भी ये प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं, मेरा नंबर आपके पास है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको भी, जो लोग बाकी लोग देख रहे हैं, अन्य लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप रिच होना चाहते हैं, आप कोई चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, एनीथिंग यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ, यू वांट टू मेक योर लाइफ बेटर, मोर फुलफिलिंग, कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर अट्रैक्शन की कोई सीमा नहीं है। यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। दिस यूनिवर्स हैज़ अनलिमिटेड पावर। दिस यूनिवर्स हैज़ एवरीथिंग इज अबेंडेंस। दिस यूनिवर्स इज़ वेरी 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 रिच। जितने भी लोग रिच बने हैं, सब यूनिवर्स से ही बने हैं, यूनिवर्स के अंदर है। सो यूनिवर्स, दिस यूनिवर्स कैन गिव यू एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हाट यू वांट टू हैव। तो अगर आपको भी दुनिया में कुछ चाहिए तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा नंबर दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।